नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज जल राहत के बारे में, जो हमारी इंडियन आर्मी की गजराज कोर्प्स के द्वारा की गई है। अभी इसका मेन एम है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अपनी तैयारी करना। तो कौन कौन से और ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडियन आर्मी की गजराज कोर्प्स के साथ मिलकर एक्सरसाइज करी, इसका एग्जैक्ट एम क्या है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट को किस प्रकार से कंट्रोल करेगा, किस प्रकार की तैयारियाँ हैं, इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई ना कोई सवाल इससे एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी पता होंगे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी के गजराज कोर्प्स ने बाकी वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके हाल ही में जॉइंट फ्लड रिलीफ ड्रिल जो है वो करी है, जिसका नाम है एक्सरसाइज जल राहत। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इंडियन आर्मी की कौन सी कोर्प्स है जिसने अभी हाल ही में बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर एक्सरसाइज जल राहत की है। तो इसका राइट आंसर गजराज कोर्प्स होगा। तो यही सबसे पहले आपको याद रखना जरूरी है। ये एक्सरसाइज असम के मानस रिवर के ऊपर हगरामा ब्रिज में की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ की गई, तो असम के मानस रिवर पे करी गई, उसके ऊपर हगरामा ब्रिज है वहाँ करी गई। सवाल पूछा जा सकता है कि हगरामा ब्रिज कहाँ पर है, तो मानस रिवर के ऊपर है, असम में। सवाल पूछा जा सकता है कि मानस रिवर कहाँ पर है, तो कहाँ है, असम में। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इसका मेन एम है फ्लड रिलीफ के लिए प्रिपेयर करना, ताकि मॉनसून सीज़न जो अभी आने वाला है वहाँ पे जो डिज़ास्टर्स हमें कई बार देखने को मिलते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके या लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अब डिज़ास्टर को कंट्रोल मतलब डिज़ास्टर को तो कोई रोक नहीं सकता, जो होना है वो होना है, लेकिन वहाँ पे लोगों की जान मान का नुकसान ना हो तो उसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, वहाँ पर हमने कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं, उसके लिए मेन ये एक्सरसाइज की गई। अब यहाँ पे क्योंकि मॉनसून सीज़न में डिज़ास्टर्स की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ, पिछले काफ़ी समय से हम क्लाउड बस्ट को देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से हम फ्लैश फ्लड्स को देख रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को देख रहे हैं। जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो अपना जो रौद्र रूप है वो दिखा रही हैं, जिसकी वजह से हमें क्लाउड बस्ट देखने को मिल रहा है, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हमने क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड्स, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो कि अपनी हाइट और जो उनकी विड्थ है वो बढ़ रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ग्रीन हाउस गैसेज, इन सबको हमने अच्छे से कवर किया है। ग्रीन हाउस गैसेज का मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया था कि कैसे ये काम करती हैं और कैसे ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं हमें देखने को मिल रही हैं। एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिवर्स बताई थी, एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बताई थी कि कैसे जो नॉर्थ पोल है हमारा वो गर्म हो रहा है। क्लाउड बस्ट और फ्लैश फ्लड्स मैंने एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले 6-8 महीनों में ये बहुत खबरों में रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेज खबरों में रही है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन खबरों में रही है, क्लाउड बस्ट खबरों में रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स खबरों में रहे हैं और एटमॉस्फेरिक रिवर्स खबरों में रही है। मैंने इन सारों को काफ़ी मेहनत कर एनिमेशन के माध्यम से कवर कराया है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक करिएगा, या फिर आप हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, वहाँ पर भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। और सबसे आसान है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्जामिनेशन में इन सारे टॉपिक से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। तो अब दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं कि मॉनसून सीज़न आने वाला है, काफ़ी फ्लड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो फ्लड रिलीफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है ये की गई। इसका जो मेन एम्फेसिस था वो कोऑर्डिनेशन था मल्टीपल एजेंसीज़ के बीच में, कि एक कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित किया जाए ताकि एफिशिएंट रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकें और जो इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ है उन्हें यूटिलाइज़ किया जा सके। एक्सरसाइज जल राहत जो है इसका मेन एम जो है वो फ्लड रिलीफ के लिए जो एफर्ट्स होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करना है, उनके लिए अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। अब यहाँ पर एक तो आगे इंडियन आर्मी की आपके पास गजराज कोर्प्स, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, सशस्त्र सीमा बल है, फिर एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और यहाँ पे डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसके साथ साथ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव भी है जिन्होंने इसमें पार्ट लिया है, पार्टिसिपेट किया है, ताकि अपने जो एफर्ट्स हैं फ्लड रिलीफ के लिए प्रिपेयरनेस के उनको स्ट्रेंथन किया जा सके।
हमारे यहाँ पे जब भी कहीं पे फ्लैश फ्लड जाते हैं या किसी भी प्रकार के फ्लड जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्ट टीम्स चाहिए होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में, पूरा करने में, और जो भी अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने में। एक्सरसाइज जो है ये फाइन ट्यून कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेगी, अलग अलग जो टीम्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन का काम करेगी, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो स्मूथली किए जा सकें और एफिशिएंटली किए जा सकें। एक इम्पॉर्टेंट फोकस एक्सरसाइज जल राहत का ये भी है कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की गई इनोवेटिव एक्सपीरियंस की कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन कैसे की जा सके फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। कि मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ हमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से या किसी और माध्यम से लाने पड़ेगी और फिर ही वहाँ पे जाके जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो किए जा सकें। लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके ताकि जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन है वो जल्दी से जल्दी किए जा सके। कहीं पर भी अगर ऐसा होता है तो जो लोकल रिसोर्सेज है उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सके, एक लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके किसी भी कैलमिटी में। तो इंडियन आर्मी और जो हमारी सशस्त्र सीमा बल है उसने ये शोकेस किया है, उसकी टीम्स ने ये शोकेस किया है, बताया है कि किस प्रकार से हम जो लोकल मटेरियल्स होते हैं उनका इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं किसी भी कैलमिटी के केस में रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने के लिए। लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करके सेल्फ सफिशेंसी जो है उसे प्रमोट किया जाता है और एक रेजिलियंस है वो मिलती है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं, जो टीम्स हैं जो कि वहाँ पे काम करती हैं रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए, वो सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर सकें, एफर्ट्स कर सकें। सिंक्रोनाइज मतलब कि एक जैसा, ऐसा ना हो कि एक टीम अलग कर रही है, एक टीम अलग कर रही है, ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। तो इसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसे शेयर करें और एक जो गैप होता है कोऑर्डिनेशन में उसको एड्रेस किया जा सके और उसे ख़त्म किया जा सके। ये इसका एक एम है, गोल ये है कि इंश्योर किया जा सके कि कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त है और स्विफ्ट रिस्पॉन्स जो है वो दिया जा सकता है किसी भी फ्लड के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है जहाँ पे फ्लड आएगा उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उन्हें अच्छे से रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पहुँचाने के लिए। तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज जल राहत, जिसमें मेन जो किसके द्वारा ये हो रही है, इंडियन आर्मी के गजराज कॉर्प्स के द्वारा, और जो भी एजेंसीज़ हैं जैसे कि NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, SDRF है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और आपके पास डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, ये सारी, इसके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल है। तो कैसे ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी और मॉनसून में अगर इन केस कहीं पर भी हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं, कोई भी ऐसी कैलमिटी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किए जा सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, एटमॉस्फेरिक रिवर्स, ग्रीन हाउस गैसेज, इन सबको मैंने कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा। काफ़ी खबरों में थे ये सारे टॉपिक्स, सवाल आएगा ही आएगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।